assume that an electric field E is equal to 30x square I cat exist in a space then the potential difference सर वो E 30x की पावर 2 क्यों है? 30x स्क्वायर I कैट I है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V नॉट where V naught is the potential at the origin and VA is the potential at x is equal to 2 meter is ऑप्शन है 120 जूल पर कूलम, बी ऑप्शन -120 जूल पर कूलम, सी ऑप्शन -80 जूल पर कूलम, डी ऑप्शन 80 जूल पर कूलम। ये आपको सॉल्व करना है, डू इट फास्ट। फील्ड E इक्वल टू 30 x स्क्वायर I कैप
ठीक, ये वेक्टर फॉर्म में है। एग्जिस्ट इन स्पेस, देन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V नॉट है, वेयर V नॉट इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। अगर कोई ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक अलोंग एक्स एक्सिस है और पोटेंशियल इस पॉइंट पर ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल V नॉट है, where V naught is the potential at the origin and VA is the potential at x equal to 2 मीटर, और यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना है V नॉट, सॉरी VA, ये पॉइंट A है और यहां पर पोटेंशियल VA है। तो हमें क्या निकालना है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, अभी हम पिछले टर्म पे पढ़े भी थे इसके बारे में, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि क्या पढ़े थे, dV सॉरी E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो dV इज इक्वल टू माइनस E dr लिख सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमें पोटेंशियल चाहिए कहां से कहां तक का, 0 से 2 मीटर पोटेंशियल का चाहिए। ये पोटेंशियल dV, इसका लिमिट कहां से कहां तक है, V नॉट से VA, लिमिट कहां से कहां तक है, V नॉट से VA, तो हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे इसको, dV को इंटीग्रेट करेंगे, V नॉट इनिशियल पोटेंशियल है और फाइनल पोटेंशियल कितना है VA इक्वल टू माइनस, फिर से अब E dr, तो dr की वैल्यू कहां से कहां तक, dr की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो dr की वैल्यू 0 से 2 तक, तो फिर इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2, और E की वैल्यू कितना है 30x स्क्वायर, तो मैग्नी 30x स्क्वायर आई कैप, यानी along x एक्सिस, आई कैप केवल along x एक्सिस दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि E इज इक्वल टू 30x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 30x स्क्वायर। तो अच्छा यहां पर x स्क्वायर है ना, तो ये dr की जगह हम लोग जो डिस्टेंस करेंगे वो x के फॉर्म में ही लेंगे, यहाँ x लिखा है ना यहाँ पर, तो x के फॉर्म में, x एक्सिस पर डिस्टेंस x के फॉर्म में ही लेंगे, तो dx, ठीक है। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, dv का इंटीग्रेशन v नॉट VA इक्वल टू माइनस 30 को बाहर लेते आओ, 30, ये x है, यहां भी x होगा, तो 30 को बाहर ले आओ, x स्क्वायर dx 0 से 2, एक बार यहां पर v को हटा करके VA रखेंगे, माइनस v को हटा करके V नॉट रखेंगे, हायर लिमिट पहले रखते हैं फिर माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, इक्वल टू माइनस 30, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमने सिखाया है, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहां पर भी इंटीग्रेशन x के पावर 2 dx, तो x के पावर 2 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 3, 0 से 2। अब VA माइनस V नॉट इक्वल टू माइनस 30, ऐसे ही रहेगा। अब x की जगह यहां पर 2 रख देंगे, 2 2 जब 4 यानी कि 2 यहां पर रख देंगे, तो 2 के पावर क्यूब अपॉन 3, मतलब केवल x हटेगा और जहां है जो जैसे है वैसे ही रहेगा, x को हटाएंगे 2 रख देंगे, उसके पावर 3 था, उसके अपॉन में 3 था, वो सब ऐसे ही रहेगा।
रूल के अकॉर्डिंग माइनस, फिर 0, ऐसे हो जाएगा। अब वी ए माइनस वी नॉट इक्वल टू -30, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/3, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। और देखो वी नॉट यानी कि ओरिजिन पर है ना 0, x इक्वल टू 0 पर है ना, x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया था यहां पर 30x²। तो जहां पर यानी x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब वी नॉट की वैल्यू 0 होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा वहां पर पोटेंशियल भी नहीं रहेगा, इसका मतलब वी नॉट 0 होगा। तो वी ए माइनस 0 इक्वल टू 8 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे -80। तो वी ए इक्वल टू 80 जूल पर कूलॉम इसकी यूनिट होती है। माइनस ना, यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है IIT का है ना? तो वही तो हुआ IIT मेंस जो भी हो रहा है उस समय इसका नाम AI ही था। अब उसी एग्जाम वो आए 2 points P and Q are maintained। ये कहा जाता है कि IIT मेंस और नीट जस्ट इक्विवेलेंट।
अगर आप इस स्टैंडर्ड का तैयारी कर लेते हैं, नीट आपका आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। P and Q are maintained at the potential of 10 volt and minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q is A option, minus 19 into 10 power minus 17 joule. B option, 9.60 into 10 to the power minus 17 joule. C option, minus 2.24 into 10 to the power minus 16 joule. And D option, 2.24 into 10 to the power minus 16 जूल। ध्यान रहे, जो करके बताएगा उससे पूरा प्रोसेस भी हम जानना चाहेंगे और कॉन्सेप्ट भी कि ऐसा क्यों हुआ। C और D ऑप्शन बताया। तो हमको इस पॉइंट को रखने के लिए बताइए, जैसे हमने मान लिया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एक एक स्टेप समझाइए।
सर पहला चार्ज से क्यू पे रखा जाएगा सर 10 वोल्ट, और सर दूसरा चार्ज -4 पे रखा जाएगा। वो नहीं, और सर पी पर कितना पोटेंशियल है? सर 10 वोल्ट। पी पर 10 वोल्ट है, ठीक है 10 वोल्ट। और क्यू पर कितना है? सर -4। -4 वोल्ट, ठीक है। अब बताइए कि चार्ज को कहां से कहां ले जाया जा रहा है? सर पी से क्यू ले जाया जा रहा है। पी से क्यू। तो अब समझाइए, अब क्या करें हम? आपने फॉर्मूला बताया, अब हम वीए की जगह क्या रखें, वीवी की जगह क्या रखें? सर वीबी की जगह सर -4। वीवी की जगह -4। हाँ तो सर वो प्लस हो जाएगा। सर वीबी की जगह सर -4 रखेंगे तो सर वो प्लस हो जाएगा, तो सर 10 + 4। यही कॉन्सेप्ट उलझ रहा है। आंसर सही है लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव तो इनका लोग को भी आ रहा है पॉजिटिव। यस सर। तो कैसे, आपने कैसे किया ये बताओ? इस यहां तक तो पहुंचे हम लोग, इसके बाद से क्या करें? एक सेकंड सर, लगता है मैंने भी कुछ एरर किया है। सर पीए की जगह सर 10 रख दीजिए। क्यों पीए की जगह 10 क्यों रखेंगे? यही मैं जानना चाहता हूँ। क्यों पीए की जगह क्यों -4 रखेंगे? हमको रीजन के साथ चाहिए एक्चुअली। सर क्योंकि चार्ज हाँ, आप लोग शायद बातें भूल गए और इस पर डिस्कशन। क्योंकि सर पॉजिटिव चार्ज को लाया जाता है ना सर, इसी वजह से सर उसको पढ़ा रहता है सर, इसलिए उसको आगे रखें। तो ये चार्ज थोड़ी है, ये तो पोटेंशियल है। ये चार्ज कहां है? ये तो पोटेंशियल है। और हमने डेरिवेशन में बताया कि पॉजिटिव चार्ज को हम ला रहे हैं। क्वेश्चन तो कुछ भी कर सकता है, क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉन लाने की बात कर रहा है। देखिए ध्यान से, एक बात हमने बताया था, आप लोगों ने वही कंसीडर नहीं किया, जबकि उसमें से एक लोग पूछे भी थे कि सर ए पहले क्यों बी बाद में क्यों, शायद वो कोई पूछा था। यहां पर ए पॉइंट हुआ करता था और यहां पर बी। तो हमने बताया था कि चार्ज क्यू नॉट को बी से ए लाते हैं, तो बी से ए लाते हैं तो हम लिखते क्या थे? वी ए माइनस वी बी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। वी ए फाइनल होता है, वी बी माइनस होता, वी बी इनिशियल होता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि चार्ज को कहां से मूव कराया जा रहा है? P टू Q। तो P से Q, तो फाइनल कौन हुआ? Q। तो हम लिखेंगे यहां पर VQ। इनिशियल कौन हुआ? P। तो लिखेंगे इसकी जगह पर VP इक्वल टू W/Q0। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो W इक्वल टू Q0 VQ माइनस VP। अब यहां पर वर्क डन तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज निगेटिव। तो W इक्वल टू -100 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 100 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज निगेटिव। तो वर्क में वर्क निगेटिव हो सकता है, पोटेंशियल निगेटिव हो सकता है, तो उसमें हम लोग पूरा निगेटिव साइन लेंगे। फिर यहां पर VQ की पोटेंशियल कितना है? -4, रूल के अकॉर्डिंग माइनस। VP इसकी पोटेंशियल है 10। तो W इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 और -4 -10 -14। ठीक,
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इसको माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 2.24 इंटू 2.24 आएगा 22.4। आएगा
तो प्लस हो जाता है पावर में, लेफ्ट से राइट लाते हैं तो माइनस हो जाता है पावर में। तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 2.24 इंटू -17 प्लस 1 -16, तो 10 टू द पावर -16 जूल। दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, कॉन्सेप्चुअल थे। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे 1-2 बार लगा के, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर हाँ जी। सर जरा आप पेपर फिर से बता दीजिए कि आपने -100 क्यों लिया है? हाँ, इलेक्ट्रॉन दिया है ना, एक पॉइंट P पॉइंट से Q पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। कि- इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। समझ में आया? तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले होता क्या है, इसको डिफाइन कर ले। तो देखो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ the work done in bringing of positive test charge from infinity to the considered point या infinity to the point in the presence of electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी बेसिस पर ये टॉपिक है। फॉर 2 चार्जेस, वर्क डन फॉर 2 चार्जेस, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। यानी कि इंफिनिटी से, यहां पर देखो यूनिट नाम नहीं दिए, यूनिट की जरूरत ही नहीं। अब
इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि जो भी वर्क हम लोग करते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर होता है या रिलीज होता है। डन। यस तो सबसे पहले हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया, इसके पहले भी 2 पॉइंट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्ज का एक सिस्टम बनाना है हमें और उनके सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगी यही हमें लिखना है। तो एनर्जी के पहले उन सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही तो एनर्जी होगा। तो सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस हमें बनाने हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज को तो लाना पड़ेगा पहले, यानी कि सबसे पहले एक चार्ज को लाएंगे, फिर दूसरा चार्ज को लाएंगे, फिर 2 चार्ज का सिस्टम बन गया। तो हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब हम इंफिनिटी से, देखो इंफिनिटी से ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, इंफिनिटी से हम किसको ला रहे हैं, चार्ज को। मान लेते हैं Q1 चार्ज है और कहां रख दिए, यहां पर। अब ये बताओ, इंफिनिटी से इस पॉइंट पर ला करके चार्ज को हमने रखा है Q1, वर्क होगा कि नहीं होगा, इंफिनिटी से ला करके 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया ऐसे ही, यहां पर कुछ भी नहीं है और 2 पॉइंट हमने केवल कंसीडर कर दिया ए एंड बी, और उसके पास हमारा टारगेट हो गया कि इन दोनों पॉइंट से हम सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाएंगे। तो इंफिनिटी से एक चार्ज को पकड़ करके लाए Q1 को और यहां पर रख दिए। अब आप बताओ वर्क होगा कि नहीं, सर होगा क्यों नहीं होगा, वर्क होगा। यस सर होगा। वेरी गुड, क्यों होगा, ड्यू टू चार्ज। हमने इस चार्ज को लेके आए, उसके लिए एनर्जी लगी होगी और एनर्जी देनी तो हम ड्यू टू चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, हमारा वर्क डन नहीं, ड्यू टू चार्ज। या बाय ड्यू टू चार्ज, हाँ बाय ड्यू टू चार्ज। हाँ, तो वर्क डन होगा, आपके अकॉर्डिंग वर्क डन होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये है, ये कौन है,
कुली। सर इंसान लग रहा है। हाँ इंसान, वेरी गुड। और ये कुली है, मान लीजिए स्टेशन से आप आए दिल्ली उल्ली घूम करके और आपने झोला जो है इसको पकड़ा दिया, और ये इधर चलने लगा रोड पर। ये बताइए, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन तक चलता है, ये है वेट और ये है कुली। तो वेट के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा ए से बी तक? अगर ये एक्स डिस्टेंस है, हाँ 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्यों? वो थकेगा नहीं जाने तक। सर थकने का मतलब नहीं सर, लेकिन वर्क डन तो यहाँ नहीं हुआ ना। हाँ सर हुआ क्यों नहीं सर? वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस किया है। हाँ अच्छा, ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ, सोमशेखर पांडे। अच्छा सोमशेखर। हाँ तो एक पोजीशन से, बिल्कुल आपकी सही बात है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक उसने चला, थका, डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो हम एक बात ये बता दें कि देखिए कूली ने वर्क किया, ये बात सही है। हमने पूछा क्या, वेट की वजह से वर्क डन हुआ कि नहीं? ये बात गलत है। वेट की वजह से कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि वेट लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और वर्क डन इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं ए फेस कॉस थीटा। वेट की वजह से वर्क डन 0 हो गया, लेकिन कुली चल रहा है तो कुली का इंटरनल प्रोसेस वर्क कर रहा है भाई, उसके ऑर्गन्स प्रोसेस में हैं, वो वर्क कर रहे हैं। वो पैरों से तो चल ही रहा है, वो तो थकेगा ही। तो पूछा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट ऑफ द कुली, या वेट टेकन बाय द कुली। तो वेट टेकन बाय द कुली, वर्क डन विल बी 0। बाकी कुली तो भाई कर ही रहा है ना, उसका ऑर्गन्स, अगर वो ऑर्गन्स चल रहे हैं तभी तो, इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं तभी तो आगे बढ़ रहा है। पैरों से चल रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो क्यों नहीं वर्क करेगा? लेकिन वो वेट जो लिया था ना, उस वेट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वेट कब वर्क डन करेगा? जब वो नीचे आएगा, क्योंकि वेट नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा या ऊपर जाएगा, तब वर्क डन होगा। अब आइए यहां पर फिर से वही पुरानी बातें। ये है चार्ज को पकड़ करके हम ला रहे हैं। पकड़ा किसने है? अच्छा ये बताओ कि आप जैसे, आप क्या रहे, मान लीजिए अमेरिका में चले गए, ठीक, रात में सो रहे हो खूब एकदम कुंभकर्ण की तरह, मतलब आप 10 घंटे के पहले उठोगे ही नहीं। अब किसी ने क्या किया कि आपको किडनैप करके और इंडिया लेते आया 24 घंटे के अंदर, और उसी तरह के रूम में एकदम कैद कर दिया। ये बताइए आपकी कोई एनर्जी गई क्या? नो, आपने कहा नो, एनर्जी नहीं गई। अरे आप अमेरिका से इंडिया आ गए फिर भी एनर्जी नहीं गई, ऐसा क्यों? वो लोग काम कर रहे थे, यही सच्चाई है। चार्ज को हम पकड़ के ला रहे हैं, चार्ज को हमने लाया, यहां पर रखा, ये कोई फोर्स ही फील नहीं कर रहा है, और इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स नो एनी वर्क डन। चार्ज को हमने पकड़ा, लाया, इसको यहां पर रख दिया। यहां पर हमने बताया कुछ है ही नहीं, फील्ड है ही नहीं। जब फील्ड नहीं, फोर्स नहीं, फोर्स नहीं, वर्क नहीं। एक बात हमने लिखा हुआ है एनर्जी में, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस होगा तभी वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस से ये चार्ज फोर्स फील करेगा, फोर्स फील करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तब वर्क होगा।
ये तो फोर्स ही फील नहीं किया। तो ये देखो, यानी कि जो अमेरिका से लाए थे ना यहां पर इंडिया में, अब उससे उठा करके पूछो कि आपने कोई वर्क किया, आपको थकान हो रही है, तो क्या कहेगा? धक्का मार देगा, कहेगा पागल हो क्या। हाँ देखो कितना अच्छा जवाब दे रहा। हाँ अरे हम तो वहीं का वहीं है, कहां तुम लोग कह रहे हो हमने वर्क किया, रात पर सोए 24 घंटे अचक के। तो उसने वर्क नहीं किया, और उसके जो सामने जो है कि कल कोई उधर लेटा है कोई उधर लेटा है, कितना पहलवान जैसा इंसान, इसको जो हम लोग की कंधे पर लेकर के आए हुए हैं, उसने वर्क किया। तो सेम थिंग है, इसको हम लोग कंधे पर लेकर के आए हैं, ये वर्क नहीं करेगा। अब बात समझ में आई कि नहीं सोमशेखर? यस सर, बहुत अच्छे से आ गए। हाँ तो देखो भाई, यानी कि ये वर्क डन नहीं करेगा, यानी कि वर्क डन 0, हम ये कहेंगे W1 0। अभी लिखना नहीं है, जब हम कहेंगे लिखने के लिए, अभी मैं केवल समझा रहा हूं, लिखने के लिए तब लिखना है। अब देखो मैं अब फिर से, अब हमें दो चार्ज का एक सिस्टम बनाना है, फिर से मैं दूसरा चार्ज को पकड़ के लाया, Q2 को अब ला रहे हैं। अब बताओ Q2 को ला करके हम यहां पर रखे, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक R, अब हमने Q2 को यहां पर हमने रखा। अब ये बताओ वर्क हुआ कि नहीं हुआ? Q2 को ये इस पोजीशन पर लाने में वर्क हुआ कि नहीं हुआ? अरे अब कोई बोलेगा ही नहीं। तो कंफ्यूजन हो रही है। क्या हो रहा है? Q2 की वजह से वर्क हुआ कि नहीं? हमारे वजह से नहीं, Q2 की वजह से वर्क होगा कि नहीं होगा। इसके देखो अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। जब हम इसको लाए थे, Q1 को लाया हमने, वर्क हुआ नहीं, ठीक है, कोई फील्ड नहीं थी। अब जब Q2 को लाएंगे यहां पर, तो अब इसकी वजह से चारों तरफ ये फील्ड डेवलप हो गई ना। और जब फील्ड बहुत बड़ा फील्ड डेवलप हो गई, अब हम यहां पर लाएंगे यहां पर लाएंगे यहां पर लाएंगे, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्क होगा। अब तो ये इसके फील्ड में हो गया पॉइंट, तो जब हम Q2 को लाके यहां पर रखेंगे तो वर्क होगा। ये पॉइंट कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है? Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर, नेगेटिव वर्क डन होगा ना। अब मैंने वो जो भी हो, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पहले मैंने ये जवाब चाहिए। हाँ होगा। होगा ना, चलो कम से कम तुम लोग माने तो होगा। तो कहने का मतलब निगेटिव होता कहां था, याद करो, पोटेंशियल जब BA लिखते थे हम लोग तो W/Q0 लिखते थे, तो ये निगेटिव कहां होता था? तो ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे करना आसान रहेगा। तो लिखो let 2 points are considered A and B, then work done in bringing of, लिखवा दे रहे हैं कि बाद में भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ब्रिंगिंग ऑफ चार्ज Q1 from infinity to point A in the absence of electric field. Absence of electric field, that is W = 0।
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। जल्दी लिखो। वर्क डन इसलिए जीरो हो गया क्योंकि यहाँ फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं तो पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल जीरो है क्योंकि वर्क डन और पोटेंशियल का ही रिलेशन था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर Q2 अगर नहीं है, इसकी बात है तो हम लिख लिए, Q1 ला करके रख दिए हैं, ठीक है। अब Q2 लाना चाहते हैं, लाने के पहले यहाँ पर फील्ड होगा, फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल पहले फाइंड कर ले। तो पोटेंशियल जानते हो ना आप लोग, Q1 की वजह से B पॉइंट पर पोटेंशियल, कोई एक बोलो। Q1 की वजह से भाई कल ही तो बताया, VB पोटेंशियल एट B इक्वल टू 1/4 पाई, हाँ Q अपॉन R, दैट इज द इक्वेशन सेकेंड। अब ये पोटेंशियल जान गए तो फिर से वही पुरानी बातें कि चार्ज Q2 को ला करके रख दिए, वर्क डन हुआ W, यहां पर पोटेंशियल क्या है VB, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, VB इक्वल टू W अपॉन किस चार्ज को लाए हो, Q2। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VB इंटू Q2। अब VB की वैल्यू रख दो यहां से, therefore W इक्वल टू VB की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर Q1 था ना, ये Q1 है ना, यहां पर Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इंटू Q2, तो बस हो गया, यानी कि W। तो हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो इसको ऐसा है ना कि हम मान लेते हैं W डैश, क्योंकि एक W इक्वल टू 0 लिख चुके हैं हम। तो टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन for system of charges, system of two charges, ये दोनों चार्ज को एज ए सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन हुआ, तो W टोटल इक्वल टू W प्लस W डैश। W इक्वल टू 0 था जब हम इसको लाए थे, यानी कि W टोटल इक्वल टू 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये पूरा इसी तरह से प्रोसेस करेंगे तभी आपको एक एक मार्क्स मिलेगा।
This is stored in the form of electric potential energy. It means that we can write, तो हम क्या लिख सकते हैं? W total इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, U से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, सॉरी R स्क्वायर नहीं भाई, R स्क्वायर ना लिख देना, R है Q1 Q2 अपॉन R. Means this is potential energy for system of two charges. Potential energy for system of two charges. पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. लेकिन ध्यान रहे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, उसके नेक्स्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस. लेकिन इसमें इतना डिराइव करने की अब जरूरत नहीं है, लॉजिक की जरूरत केवल पड़ेगी, डेरिवेशन इसी का आता है, उन पर क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम बताएंगे वो कैसे होगा. ये हो गया